वैसे तो अरब मुल्क अपने तेल की कमाई के लिए जाने जाते हैं और अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और तेज कारों के लिए भी, मगर क्या आप जानते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में कितने अरब मुल्क आते हैं? दोस्तों, आपका स्वागत है 10 थिंग्स में। तो आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां पे पर कैपिटा इनकम $20,000 से भी ज्यादा है। व्हाइट चॉकलेट, द बॉब्स्लिग और द स्विस आर्मी नाइफ, द कंप्यूटर माउस एंड LSD, ये सब वो जो स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड इन्वेंशन में दिया और पता नहीं क्या क्या। मगर आज ये 8.6 मिलियन इसकी वेल्थ ओएस करता है इसकी बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस और टूरिज्म और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जेम्स, प्रीशियस मेटल, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरीज और बहुत सी चीज़ें। ये बड़ी हैरानी की बात है, स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मिलियनर्स हैं। हर 1 लाख में से 9,428 मिलियनर हैं, जो कि बनता है 11% ऑफ इसके एडल्ट पॉपुलेशन का। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक इसकी जीडीपी थी $490.2 बिलियन, जो कि 196 कंट्रीज में से 37वें नंबर पे थी। सपाट रेतीले डेजर्ट से भरा कुवैत, मगर 1938 में जब ऑयल डिस्कवर हुआ तो सब कुछ बदल गया। अराउंड 6% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व कुवैत में है। कुवैत जीडीपी में 40 अकाउंट करता है ऑयल और 90% इसके एक्सपोर्ट। 2015 में जब ऑयल प्राइस गिर गए तो गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया, जो कि था प्राइवेट ओनरशिप टू फॉरेन इन्वेस्टर, और इसकी जीडीपी $271.1 बिलियन है, जो कि 196 कंट्रीज में से 57वें नंबर पर आती है। दुनिया में UAE के ज़्यादातर एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हैं। वैसे तो मगर UAE प्रीशियस मेटल और मिनरल्स भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि गोल्ड। यही एक्सपोर्ट की वजह से UAE एक अमीर देशों में आता है। UAE में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, दुनिया में 2.6% ओनली। UAE अपने आलीशाना मॉल्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, और इसका टैक्स फ्री इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट भी बहुत इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। और इसकी जीडीपी $632.6 बिलियन है, जो कि 196 कंट्रीज में से 31वें नंबर पे आती है। जब से 1960 रिजर्व माइल नॉर्वे में नॉर्वे का इकोनॉमिक बूस्ट करने वाला एलिमेंट ऑयल वेस्टर्न यूरोप का टॉप पेट्रोलियम प्रोड्यूसर नॉर्वे, 1 दशक से बढ़ते हुए प्राइस का नॉर्वे को बहुत फायदा हुआ। वर्ल्ड पेंडेमिक का असर नॉर्वे पे हुआ। ये नॉर्वे का पहला इकोनॉमिक रिसेशन था। नॉर्वे कुछ उन देशों में से एक है जहां लोवेस्ट इनकम इनइक्वालिटी है, और इसकी जीडीपी $342.8 बिलियन है, जो कि 196 कंट्रीज में से 48वें नंबर पर आती है। 1788 कमरे, जिसमें 257 बाथरूम, एक बैंक्वेट जो करीब 5000 गेस्ट होल्ड कर सकता है, एक मॉस्क्यू 1500 लोगों के लिए, एक एयर कंडीशनड स्टेबल 200 पोलो पोनीस के लिए, 5 पूल्स और 18 एलिवेटर्स। ये है जहां ब्रोनी का सुल्तान हसनल बोल क्या है रहता है। इसकी ज़्यादातर कमाई होती है नेचुरल गैसेस और ऑयल से। ऐसा माना जाता है $28 बिलियन इसकी वेल्थ, जो कि 50% से भी ज़्यादा है ब्रिटेन की क्वीन से। आयरलैंड उन कंट्रीज में से एक है जिनकी GNI पर कैपिटा एक्सीडेड $50,000 थी 2017 में, और इस साल भी यही है। आयरलैंड की इकोनॉमी 7.2% सालाना बढ़ रही है इसकी जीडीपी की। आयरलैंड ज़्यादातर निर्भर है एक्सपोर्ट पे, और इसके एक्सपोर्ट हैं केमिकल्स लाइक पैकेज मेडिसिन। आयरलैंड एक्सपोर्ट की वर्थ करीब 20% ज़्यादा है। उसकी जीडीपी है $320 बिलियन, करीब $16 बिलियन वेल्थ के साथ। रेस्टोरेटर जांग योंग सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है सिंगापुर के। 1965 जब सिंगापुर आज़ाद हुआ, जब इसकी आधी आबादी अनपढ़ थी और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे, मगर फिर भी उसने अपने आप को बूस्ट किया स्मार्ट पॉलिसीज लाके, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के, और आज सिंगापुर ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल का हब है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ की 97% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन लिटरेट हो चुकी है, और दुनिया में सर्किट और चिप सेलर का सिंगापुर दुनिया का एकमात्र देश है। इसकी जीडीपी $480 बिलियन है, जो कि 196 कंट्रीज में से 39वें नंबर पर आती है।
लग्जमबर्ग जाना जाता है उसके कल्चरल फेस्टिवल के लिए, ब्यूटीफुल कैस्टल्स के लिए और खूबसूरत नज़ारों के लिए। ये देश जाना जाता है अपने बैंक अकाउंट सीक्रेसी के लिए। आप यहाँ जाएं, बैंक अकाउंट खोलें और भूल जाएं, ऐसे ही चलते चलते। लग्जमबर्ग अपनी ज़्यादातर वेल्थ अपने नागरिकों की बेटर एजुकेशन और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देने के लिए खर्च करता है। 2015 में इस कंट्री ने पर कैपिटा जीडीपी में अपना $1 लाख का मार्क पार किया था और फिर उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मकाओ, जो कि चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है, मतलब जो कि अपने आप में पूरी तरीके से देश नहीं है, वो दुनिया में सबसे अमीर देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है। मकाओ, जो कि एशिया की ग्लैम्बिंग कैपिटल है, 2001 में सबसे ज्यादा मकाओ में ही लोकल कैसीनो स्टार्ट हुए थे। मकाओ, जो कि टॉप गेमिंग डेस्टिनेशन भी है दुनिया की, इसकी वजह से ही इस छोटे से रीजन को इतना इकोनॉमिक बूस्ट मिला, जो कि ये दूसरे नंबर पे पहुंच गया। इसकी जीडीपी $65.3 बिलियन है और 196 कंट्रीज में से ये 98 नंबर पे आता है। अब इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे देश आता है वो है कतार। 2014 से जब से हाइड्रोकार्बन के प्राइस गिरना शुरू हुए, तब से हर एक कतार नागरिक हर साल $15,000 का नुकसान उठाता है। मगर फिर भी बेहद खूबसूरत आर्किटेक्ट, आलीशान मॉल और हाई लिविंग स्टैंडर्ड के बावजूद भी कतार अभी भी नंबर 1 पे आता है। कतार की ज्यादातर कमाई ऑयल रिजर्व से है और इसकी जीडीपी $308.6 बिलियन थी, जो कि 196 कंट्रीज में से इसको 51वें नंबर पर रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों ही कर दो और अगर आपको ऐसी जानकारी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे।